मेरे सामने में आप इतनी बार जीते हुए नेता हैं, आप एक सिटिंग एमपी हैं, इतना सम्मान है आपका बिहार में। आप खुद कहते हैं राहुल गांधी का आप बहुत सम्मान करते हैं, तो उसके बाद ये जो अपमान है, ये आपके जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, जो जनता आपके पीछे खड़ी है, उनका भी तो सर अपमान है ना, अगर आपको इस तरीके से चढ़ने नहीं दिया जाएगा तो। अच्छा, एक बात बताइए, जनता ही तो चाहती है कि मैं अपमान और सह करके चुपचाप रहूं। जनता के कारण है भैया। जनता यदि हमको चाहती तो हर घटना में, हर मर्डर में, हर परिस्थिति में मैं बिहार की जनता के साथ रहता हूं। चंदन सिंह की हत्या भी वहाँ हो, नरसंहार हो वहाँ हो, सिवान की घटना हो वहाँ हो, ढाका की घटना वहाँ हो, हर 24 घंटे में 23 घंटा में चलता हूँ। मेरी लाइफ अपनी कुछ बची ही नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी दे दिया। और उस परिस्थिति में भी मैं हालात ख़राब है। अब मैं क्या बोलूँ आपको कि जनता ही सर्वोपरि है और मैं विकास और गरीब की ज़िंदगी के लिए बात करता हूँ हर परिस्थिति में। मैं आपसे अब और उसके अलावा मैं जी नहीं सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ जी, मैं अब आपसे ये पूछता हूँ, ये जो आज पूरा महागठबंधन का हल्ला बोल था इलेक्शन कमीशन की इंटेंसिव ड्राइव के खिलाफ, जिसमें आपने भी जोरदार प्रदर्शन किया, बाकी सारे नेता भी इकट्ठे हुए, सवाल अब इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि देखिए विपक्ष जो है वो एक बार फिर से एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी कहती है कि आप फिर से एनआरसी वाले ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, चुनाव के अंदर उसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए जो देश का नागरिक है। का अपना राइट है। आप हमको सुनिए ना, देश में हम पैदा लिए, हमको नागरिकता चुनाव आयोग कैसे मांग सकता है? ये राइट है? ये कोई लॉ कहता है? ये कोई लॉ कहता है क्या? आप हमको बताइए। और दूसरी चीज़, आप 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाई, और तीसरी बात, आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, इसको आधार कार्ड से सब कुछ क्या के मानते ही नहीं है। चौथी चीज़, 4 करोड़ जनता बाहर है, 73% लोग के बारे में आप जान लीजिए कि वो बाढ़ से प्रभावित है हर कीमत पर। तो मैं आपसे, आप हमको मांग रहे हैं मेरा जन्म पत्री, हमसे मांग रहे हैं रियासी, हमसे मांग रहे हैं 10 कार्ड। तो भैया आधार कार्ड का क्या मतलब? आधार कार्ड का क्या मतलब? अब जिस तरीके से चुनाव आयोग एक किसी पार्टी का इंस्टीट्यूशन पूरा गिरवी रखा चला गया है, चुनाव आयोग का कोई औचित्य नहीं बचा। हमारे नेता राहुल गांधी लड़ते रहे हैं और ये बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो आप हमको बताइएगा, इसमें एनआरसी, सीए, बीजेपी जो बात करती है, किस दलित, एसटी, ईबीसी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है? 14% भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। आपको रिहायशी कितने लोगों के पास है? किसके पास जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा? पर ये तो क्यों माना जा रहा है कि अगर ये होगा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा? उनके भी तो ऐसे कई वोटर हो सकते हैं जिनके पास ये सब नहीं मिलेगा, तो ये क्यों मान के चला जा रहा है कि फायदा उन्हीं को होगा? नहीं, आप देखिए ना भैया, एक बार बीजेपी को फायदे या घाटे का, बम्बई में क्या हुआ? फायदे घाटे का सवाल नहीं है। आप हमारे जन्म, मेरा बाप दादा सब यहीं जन्मा, हमको आप क्या कहिएगा? हम कहाँ जन्मे? हम विदेश के हैं। मेरा जन्म यहाँ हुआ, हमको आप चाइना का और पाकिस्तान का बना दीजिएगा। और आज़ादी के बाद जो वोट का जो कास्ट हुआ, वोट जिस तरीके से पड़े, क्या वो सब गलत था? 11 साल से नरेंद्र मोदी गलत तरीके से पीएम थे, अटल जी, क्या वो तरीका गलत था? तो आज तक जो वोट गिरी वो बिल्कुल गलत था। अब जो हो रहा है वो सही है। ये एक्सरसाइज हुई थी तब तो किसी को परेशानी नहीं थी। 6 महीना पहले आपने नहीं भैया, नहीं, ये एक्सरसाइज आज 22-20 साल के बाद हुई है। और चुनाव जब 3 महीना बचे हैं, उसके बाद जब बाढ़ है, तूफान है, उसके बाद आप भाप कर रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं। और आप तय कर दीजिएगा 6 फॉरम में जो आपको वोट नहीं दिया, आप उसको हटा के कोई नया क्लियर कर दीजिएगा। 2 करोड़ के लगभग लोगों को आप निकालना चाहते हैं, जो इंडियन है, जो गरीब है, जो 4 करोड़ बाहर है, उसमें तो सभी जात के लोग हैं, ऊंची जात है, पिछड़ी जात है। आप याद करिए अरुण जेटली का वो बिल, क्या वो बिल लाए थे कि जो लोग छोड़ के चले गए या जो यहां नहीं है,
ऐसे लोगों के लिए प्रावधान है साल 2 साल के बीच, साल भर में 3 महीने काम करना, जी। उसको देखना कौन है कौन 6 साल से नहीं है, कि इनको देखा जाए। वो बिल लाए हुए अरुण जेटली। ठीक है, मैं एक अंत में एक छोटा और सवाल आप- आपसे और पूछना चाहूंगा अभी जाने से 3 पहले महीने सर। बाद चुनाव आया सुप्रीम है। कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की गई है इसके खिलाफ। अगर कोर्ट भी इस पर स्टे नहीं देता है और उसके बाद ये चलती रहती है एक्सरसाइज ऐसी, तो क्या आप और विपक्षी दल चुनाव का बायकॉट करेंगे? रास्ता क्या होगा आपके पास? भैया ये तो हमारे नेतृत्व और गठबंधन तय करेगा, लेकिन सदन भी नहीं चलने देंगे और हम लोग फुल बेंच में जाने की भी बात करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो चुनाव आयोग काम कर रही है, हर कीमत पर देश के 140 करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेगी। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया।